नमस्कार, दैनिक हरियाणा में पवन कुमार राठौड़ के साथ में आपका स्वागत है। और आपको लेकर के चले हैं उस गांव के अंदर जिस गांव के अंदर बिल्कुल निष्पक्ष यानी कि कोई पक्ष के आधार के ऊपर पंचायत चुनी गई है। और ये पूरे हरियाणा का दूसरा गांव है इलेक्शन 2022 पंचायती चुनाव का। तो मैं आपको जिस गांव के अंदर लेकर के आया हूं, इस गांव का नाम पहले विख्यात हो चुका है, इस गांव का नाम पहले सबको पता भी चल चुका है। अगर आप तक इसकी खबर नहीं पहुंची है तो मैं आपको जिस गांव में लेके आया हूं वो गांव का नाम है खातौली अहीर। और ये खातौली अहीर जिला महेंद्रगढ़ का और नांगल चौधरी ब्लॉक क्षेत्र का ये गांव पड़ता है, जहां पर अब की बार 2016 से विकास की लहर दौड़ रही है। और आने वाले समय पे ये नांगल चौधरी ब्लॉक के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया भी आने वाला है, ऐसा कुछ आशंका है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो उन्हीं को लेकर के अभी नव निर्वाचित पंचायत जो है यानी कि इस गांव के अंदर जो नई पंचायत बनी है, सर्व सहमति से बनी है, मैं वहां पर आपको लेकर के आया हूं। यहां पर गांव के मोजीजान भी बैठे हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस गांव के अंदर ये 10वीं पंचायत बनी है। और 10वीं पंचायत के अंदर जब से यानी कि अलग हुई है उसके बाद में 10वीं पंचायत बनी है। असर ये रहा है कि पिछली पंचायत में 7 पंच यानी कि 7 वार्ड इस गांव में थे और 7 पंच निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि कोई विरोध नहीं था। और अब की बार यहाँ पर पूरी पंचायत ही निर्विरोध चुनी गई है। ये एक उनके लिए भी एक मिसाल है कि इस गांव के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ही के इसी की चैनल के ऊपर हमने 1 साल पहले इस गांव की सर्वे को भी दिखाया था। बड़े ही साफ छवि से इस गांव की सर्वे दिखाई गई थी और उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से पूरे गांव और समाज का सहयोग मिलने के बाद में इस गांव के अंदर काम और विकास हुआ था। उसी के आधार पर यहाँ पर चुनाव जो हुआ सर्व समाज का हुआ और एक निर्विरोध चुनाव के आधार पर सरपंच भी चुना गया और पूरे 7 वार्डों के अंदर यहाँ पर पंचायत के मेंबर भी चुन दिए गए। तो मेरे साथ में बैठे हुए हैं सारे यहाँ पे मोजीजान बैठे हुए हैं गांव के। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो सबसे बड़े बुजुर्ग जो 6 नंबर पे एक बार सरपंच रह चुके हैं उनसे मैं मुलाकात कराऊंगा। हमारे भी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबा, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अपने हरियाणा के भी देख रहे हैं, हरियाणा के बाहर के भी देख रहे हैं। ठीक है। तो पहले तो आपका वो एक्सपीरियंस बताइए जब आप सरपंच थे। हाँ, मैं सरपंच था जी और बढ़िया काम था। तो पहले भी बढ़िया था, बस्ती का बढ़िया काम था पहले भी और कोई गड़बड़ नहीं थी साहब जी। ये बात है जी। तो अभी जो ये निर्विरोध सरपंच और पंचायत पूरी चुनी गई है आपके गांव की, इसके बारे में आप बताइए। हेलो जी। हाँ जी, अब जो पंचायत और पंच बनाए हैं तो गांव की सहमति से बने हैं सब। और गांव की सहमति साहब के लिए बढ़िया हुई है और पंच भी चुन दिए हैं और सरपंच भी चुन दिए हैं और बस्ती वाले सभी बैठ के चुने हैं। ठीक है ना। ये सर्व सहमति से यहाँ पे बाबा ने बताया, यानी कि एक्स सरपंच ने बताया कि सर्व सहमति से हुआ है। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ वहाँ पर जिनको चुना गया है, यानी कि उनकी मिसेज को चुना गया है यहाँ पे सरपंच के रूप में। और वो मेरे साथ में भाई साहब जुड़े हुए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को नव निर्वाचित आपकी पंचायत को लेकर? सबसे पहले तो मैं मेरी पूरी ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एकमुश्त होकर के भाईचारे का पाठ पढ़ाया है और मेरे पे विश्वास किया है। अब मैं आने वाले 5 साल में गांव का विकास का कार्य करूँगा, उसके लिए मैं गांव का धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या आप पहले कोई राजनीतिक उसमें थे, पार्टी में, या कोई आप पंच थे या किसी आप तरह का आप काम किया था कि आपकी ये सब कुछ खूबियाँ देखते हुए या कुछ ऐसी खूबी देखी हो जिसको देखते हुए आपको चुना गया है? मैं पहले CRPF में सर्विस करता हूँ। मैं 1 साल पर रिटायरमेंट हुआ हूँ और 1 साल में से ही मैं अपने गांव से पहले भी जुड़ रखा था और अभी भी जुड़ा हूँ। गाँव वालों ने मेरे पे विश्वास किया है। अब ये ईमानदार है, जैसे इसने देश सेवा के लिए काम किया है वैसे ये गाँव में काम करेंगे। तो क्या लग रहा है कि आपको, क्या आपने रोड मैप दिल में मन में बनाया है कि भाई मेरे को अगर ग्राम पंचायत ने सबके सर्व सहमति से मेरे को चुना गया है तो मैं किस तरह का रोड मैप तैयार करके गांव के आने वाले 5 साल के अंदर विकास की उन्नति लेकर के आऊँ?
सबसे पहले तो मेरे गांव में पानी निकास का कार्य है जी क्योंकि गांव का जो निकास पानी की निकासी का है वो नहीं है, जी तो उसका कार्य करेंगे। और मेरे गांव में जो स्कूल है 5वीं क्लास तक है जी और कन्या पाठशाला है, तो हम सरकार से भी विश्वास दिलाएंगे, उसको 8वीं तक करवाने की कोशिश करेंगे। जी बच्चों के लिए खेल स्टेडियम की सुविधा कराने की कोशिश करेंगे जी और लाइब्रेरी की सुविधा की करेंगे, ताकि आने वाले बच्चों का जो भविष्य है जी। वो खेल और पढ़ाई से है, जी। ताकि उनको गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जी बात ऐसी है, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम विक्रम फौजी है। और आपकी धर्मपत्नी को चुना गया है, जी, उनका शुभ नाम? मनोज देवी। भाई साहब, बात ऐसी है, ये एक विश्वास के पात्र हैं आप इस गांव के। और विश्वास के पात्र यानी कि आप, अगर आपके ऊपर ये एक दायित्व दिया है, एक ताज आपको पहनाया है गांव ने, तो क्या आपने जो अभी वादे किए हैं या जो आपके दिमाग से या बात से निकली हैं कि मैं ये सारे कार्य करवाऊंगा, तो क्या ये कर पाएंगे आप? बिल्कुल, और मुझे विश्वास है क्योंकि मेरे समस्त ग्रामवासियों ने निर्विरोध पंचायत बनाई है, तो सरकार को भी ये आश्वासन दिलाता हूँ, क्योंकि अगर 5 साल में मेरे गांव में विकास नहीं हुआ तो आने वाले पड़ोसी गांवों में भी ये होगा, चाहे निर्विरोध सरपंच बन जाओ, चाहे चुनाव लड़के सरपंच बन जाओ, विकास तो सरकार अगर नहीं करवाएगी तो नहीं करवाएगी। इसलिए मेरे को विश्वास है, सरकार पे विश्वास है, और क्योंकि जब निर्विरोध पंचायत बनी है जी तो सरकार भी बहुत सहयोग करेगी। जी बात ये है, जैसे ही किसी गांव की एक पंचायत पूरी तरह से बनती है तो सरकार सरपंच के 5 लाख रुपए और पूरी पंचायत के 11 लाख रुपए देती है। तो वही बात करते हैं कि आपने जैसे बताया कि सरकार का विश्वास, और लोग आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये एक मिसाल है अपने आप में, एक बहुत अच्छी मिसाल आप लोगों ने जिला महेंद्रगढ़ के अंदर पहली बार आपने की है, और पूरे हरियाणा के अंदर दूसरा गांव है जो इसी पंचायत के अंदर ऐसा हुआ है। तो ये लोगों का विश्वास अटूट है आपके ऊपर। अगर आपने इस तरह की कोई कार्य नहीं किया या विकास को लेकर के कोई आगे उन्नति नहीं की आपने, तो आप एक तरह से भविष्य के अंदर विश्वास करना बंद कर देंगे लोग। तो आपको क्या, किस तरह से विश्वास करें गांव के लोग और दूसरे गांवों के लोग या दूसरे समाज के लोग, दूसरे क्षेत्र के लोग, किस तरह से विश्वास करें कि हम इसके ऊपर खरे उतरने वाले हैं सरपंच साहब यहाँ पे? क्योंकि पूरे गांव ने जब विश्वास किया है तो मेरे को भी उस विश्वास पे खरा इसलिए उतरना है, क्योंकि आशा करता हूँ अगर इस बार ग्राम पंचायत निर्विरोध चुनी गई है, अगर हम विकास का कार्य करेंगे तो आगे भी ग्राम पंचायतें निर्विरोध चुनी जाएँ, ताकि क्योंकि भाईचारा बना रहेगा और उससे एकता रहेगी। देखो क्या होता है कि आज के माहौल के अंदर, आज का माहौल यानी कि चुनावी माहौल है, और लगभग जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं, जिनको मैं सबको तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो बरसाती मेंढक है, और वो इसी तरह से वादे कर रहे हैं, इसी तरह से जनता के सामने सपने दिखा रहे हैं कि हम ये सारे काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो तो कि ये बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ गांव के एक्स सरपंच के पास में, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। और इस गांव के लंबरदार भी हैं, राइट सर? हाँ जी। सर आपका शुभ नाम एक बार दर्शकों को बता दीजिए। राजेश नंबरदार। राजेश सरपंच साहब, जैसे कि आपके गांव के अंदर बिल्कुल निर्विरोध एक तरह से पंचायत चुनी गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सारों गांव बढ़िया कैंडिडेट दे गए, पंचायत चुनी है जी। जी। हाँ इससे पहले सुनने में आया था कि जो पंच थे वो बिल्कुल निर्विरोध थे। हाँ बिल्कुल जी। पूरे गांव की सहमति हाँ से, जी, वार्ड पूरे गांव की सहमति से। हाँ जी। तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। नमस्कार साहब। नमस्कार। साहब आपके गांव के अंदर टोटल कितने वोट हैं? कितने हैं? कितने हैं बाबा बताओ? 1098। 1098 वोट हैं। 1098 वोटों के अंदर अलग अलग जैसे कि समाज के व्यक्ति भी रह रहे होंगे आपके गांव में। तो हमारे यहाँ 4 समाज के आदमी रहते हैं जी। कौन से समाज में कितने वोट हैं? यादव के। जी। मैं ये बात किस लिए पूछ रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि काफ़ी सारे गाँवों के अंदर क्या होता है कि अलग अलग समाज के लोग रह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग रह रहे हैं, दूर दूर के गाँवों के लोग भी आकर के रह जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक ताज को लेने के लिए, सरपंची को लेने के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं। वो चीज़ इसलिए मैं बाबा से आपके सामने करवा रहा हूँ कि ऐसा भी है यहाँ पे कि सारे एक हैं, अलग अलग समाज होते हुए भी एक हैं। बाबा एक बार बताइए। यादव वोट यहाँ 50% है जी।
और 25% SC कास्ट के हैं हरिजन भाई, जी और 25% 12% 13% ना 12-13% शर्मा पंडित और जांगड़ BCA। तो इस तरह से ये कहने का मतलब है यहाँ पर 4 तरह के समाज रह रहे हैं, जो बताया है बाबा ने, अलग अलग समाज रह रहे हैं। जर्नल शीट थी, यहाँ पे चुना गया। जर्नल शीट में पंडित जी को भी चुना जाता, लेकिन यहाँ पे यादव समाज को सर्वसहमति से चुना गया। जी जी बाबा बताओ जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। दूसरी, मैं भगवान से अरदास करता हूँ कि यही कृपा आगे भी हमारे समाज पर बनी रहे। जी जी सर्वसम्मति से, सबकी राय से, बिना किसी मतभेद के जी ये चुनाव हुआ है। जी कोई किसी का गिला शिकवा नहीं है। जी और गांव में बहुत ही तरह के आदमी रहते हैं, परंतु रहते हुए भी हम सब एक बन गए जी और सरपंच को निर्विरोध चुन दिया। पंचायत सारी, पंच सरपंच सब निर्विरोध चुने गए। जी जी अब हमारी गांव की बहुत सी समस्याएं हैं, परंतु मेन समस्या है वो हम सरकार से आग्रह करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो कृपा करके हमारे गांव पर ध्यान दे और ये समस्याएं पूरी करे। क्या है आपकी मेन समस्या? एक बार। गांव की मेन समस्या है, एक तो पानी की निकासी नहीं है जी गांव के बाहर जाने के लिए, जैसे नालियों की या बारिश का पानी जी वो गांव में भरा रहता है। जी दूसरी समस्या है, गांव में ना कोई लाइब्रेरी है और हमारी स्कूल है वो भी अपग्रेड नहीं हुई है। जी तीसरी समस्या ये है, सबसे मोटी समस्या, अब खेल का मैदान भी नहीं है जहाँ बच्चे अपने रिहर्सल कर सकें। जी कुछ समस्याएं हैं जो पहले से ही सरपंच, यानी कि अभी जो हालिया में सरपंच को बना दिया गया, उन्होंने बता दी गई है, वो समस्याएं इनको लेकर के आना। जी साहब। मोटी समस्या है, हमारे पास वो क्रेशर लगी हुई है, स्टोन क्रेशर, उनसे हमारा जीना दुबर हो रहा है और बीमारियां चालू हो गई है जी और खेतों में भी विनाश हो रहा है। जी, इसलिए हम सबसे पहले यही अरदास करते हैं कि भाई हमारे मतलब क्रेशर के मालिक हैं, इनको राजनीतिक दबाव के कारण ये बंद नहीं कर रहे, ना ये अपने नियमों का पालन कर रहे, ना कोई छिड़काव कर रहा पानी का और ना कोई ये समस्या जो क्रेशर की समस्या है बार बार उठाई गई है, बार बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उठाई गई है, लेकिन पता नहीं क्यों इस समस्या को देखा नहीं जा रहा। और बात जब एप्लीकेशन पहुंचती है अधिकारियों तक या प्रशासन तक, तो बात वहीं पर दबा दी जाती है। और यहाँ पर ग्रामीण जो आसपास के करीबन 20 से 25 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो परेशान है, फसल भी खराब होती है। और जैसा बाबा ने बताया, इस तरह की बीमारी आपके चैनल के माध्यम से पहले हम दिखा भी चुके हैं। तो बाबा जी बाबा बताओ। सर इसमें एक बात और भी मिसाल कायम की है, यहाँ आगे 45 ईयर से कम उम्र के ही सारे पंच और सरपंच युवा में। ये एक बहुत ही बढ़िया मिसाल है कि 45 साल के उम्र के कम कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे पंच और सरपंच बने हैं। बहुत ही बढ़िया है, यंग युवा सोच और तरीके भी बढ़िया होगी। जी पंच साहब नमस्कार। नमस्कार। आप धन्यवाद। आप अभी बनाए गए हैं? नहीं पंच साहब नहीं, मैं तो एक्स सर्विसमैन। मैं पंच साहब से आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगा। एक बार पंच साहब आप आगे आ जाइएगा। देख रहे हैं पूरे भारत के लिए, प्रत्येक पंचायत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मतलब कहना चाहेंगे कि एक मिसाल है। और इससे सिंपल सी बात है कि पूरे गांव के अंदर भाईचारा बनता है, और जो भाईचारा बनेगा वहाँ पे काम भी होगा और विकास भी होगा। और दूसरी बात, चपक देसी जाकर के अपने पंच का कॉलर भी पकड़ सकते हो अगर आपके वार्ड के अंदर काम नहीं हो रहा, क्योंकि वो उनको बिल्कुल निर्विरोध चुना गया है। सरपंच को भी आप बोल सकते हो क्योंकि उनको निर्विरोध चुना गया है। पंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पंच साहब आप कौन से वार्ड से हैं? 7 नंबर वार्ड। 7 नंबर वार्ड से। जब आप पंच का आपने फॉर्म लगाने की सोची थी या किस तरह से क्या हुआ था? अपने वार्ड के सभी आदमियों से बातचीत की, वो बोले आप पंच के लिए फार्म भरो जी, और सबकी सहमति से भर दिया गया जी। कोई दूसरा कैंडिडेट भी सामने उतरा? नहीं, कोई नहीं उतरा था। अनपोज बनाया था सब वो ग्राम 7 नंबर वार्ड से? हाँ 7 नंबर वार्ड। कितने वोट हैं आपके वार्ड में? 140 वोट। और टोटल कितने वार्ड हैं? 7 वार्ड है। हाँ। और पंच साहब भी बैठे हुए होंगे यहाँ पे? नहीं और तो जैसा कि आपको दिखाया गया है, यहाँ पे मौजूदान लोग बैठे हुए हैं। मैं 1-2 कैंडिडेट से आपकी और बात करवाता हूँ।
नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर संदीप यादव है जी। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप यहाँ पर आपके गांव के अंदर चुनाव नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं लगा किसी का, और एक बहुत बढ़िया मिसाल पेश की है। और पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पे हरियाणा में रहा है, पहले नंबर पे एक हरियाणा में और गांव रहा है, अब आपका गांव आ गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को, प्रत्येक पंचायत को जो सरपंच बन रहा है उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरे विचार में तो यही है कि सर्वसम्मति से जो पंचायत बन गई उससे गांव में एकता और भाईचारे की मिसाल कायम होती है। और पूरे भारतवर्ष में हरियाणा राज्य को भाईचारे के नाम से जाना जाता है। हरियाणा राज्य ही सबसे बड़ा भाईचारे का सूचक है कि यहाँ लोग आपस में बैठ के हुक्के पे बैठते हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि निर्विरोध पंचायतें होती हैं, उनमें सरकार का ऑटोमेटिक फोकस हो जाता है। सरकार ग्रांट देती है और गांव में विकास कार्य होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई हमारे गांव से सीख लेते हुए और भी हरियाणा में पंचायतें निर्विरोध बने, ताकि विकास का पहिया तेज़ी से घूम सके जी। और जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारे गाँव में और काफ़ी सारे ऐसे गांव सामने भी आए हैं। अभी हाल ही में सुर्खियों में एक गांव आया था कि एक पंचायत और सरपंची के लिए 25 लाख से शुरुआत हुई थी, 2 करोड़ तक पहुंच गया था। अगर वो गांव की पंचायत ही खरीद लेगा तो लगाएगा क्या? और सरकार का पैसा बेफिजुल जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ या 25 लाख रुपए आसानी से कोई कमा नहीं सकता, और कमाएगा वो 2 नंबर के कमाएगा, कुछ भी करके कमाएगा और वो अपनी जेब भरेगा। उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं। एक मांग और जी सर, बताइए। एक आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी मांग और रखते हैं सरकार के पास कि जब पैप्सू राज्य था उसके बाद से ही हमारे गांव में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जी। तो उसका भवन है वो अब जर्जर हो चुका है जी। क्वार्टर्स हैं डॉक्टर्स के लिए, वो ख़राब हो चुके हैं, कंडम हो चुके हैं। तो हॉस्पिटल के लिए पैसा दिया जाए और उसमें परमानेंट डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। 10 बेड की अगर हॉस्पिटल सरकार हमारे गांव को तोहफे में दे देती है तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो सर, जैसे कि अभी एक चीज़ और मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आ गया, जैसे कि पंचायत निर्विरोध चुनी गई है और ग्रांट जो मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से करीबन 11 लाख रुपए मिलेंगे, वो कहाँ कहाँ लगाने का विचार किया है? मैं आप ही से जानना चाहूँगा, गाँव के लोग हैं। जी, सबसे पहले तो हमारे गांव में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था कि जो पानी की निकासी है, आप भी आए होंगे, गलियां भरी पड़ी हैं पानी की, तो उसका एक प्रॉपर समाधान हो। सबसे मेन प्रायोरिटी में हमारा यही है कि जो नालियों की निकासी का पानी है, गंदे पानी की निकासी है, उसका स्थायी समाधान हो। पहले की पंचायतों ने भी काम किया है लेकिन वो स्थायी ना होके अस्थायी रूप में था। अब की बार हम चाहते हैं कि गांव के नीचे अगर कोई ज़मीन मिलती है तो उसमें परमानेंट हम स्थायी जोड़ खुदवा के और वहाँ हमेशा के लिए गंदे पानी की निकासी हो जाए। मेरा पूछने का यही तात्पर्य था कि जो आपको ग्रांट फर्स्ट मिलने वाली है पंचायत के नाम की, निर्विरोध चुनने के नाम की, उसका प्रयोग क्या उसी जगह पे करेंगे या कहीं और भी? उसी की जगह भी करेंगे और बाकी कुछ 1-2 गलियां जो हमारी बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में हैं, जो पिछली पंचायतों के द्वारा नहीं बनाई गई, रह गई थी, तो वो गलियां भी हम पक्की करने की पूरी भरसक कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने उस पंचायत से रूबरू करवाया है जो निर्विरोध चुनी गई, जो बिल्कुल ही भाईचारे के रूप में चुनी गई है और एक भविष्य में एक अलग ही आयाम रखने वाली ये पंचायत थी, और आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस गांव में क्या होने वाले हैं विकास, चुनाव के बाद में मैं ज़रूर रूबरू करवाऊँगा। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या नुकसान हुआ है या क्या होने वाला है, उसको ठीक कैसे करेंगे, क्या क्या इनकी समस्या हैं, उनसे मैं रूबरू करवाऊँगा। आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।